डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। आपको अच्छे से मालूम है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब हुआ कि अगर हम कोई शेयर आज खरीदते हैं और परसों नरसों हमको डिविडेंड मिल जाता है पुरानी वाली प्रॉफिट से। इन्वेस्टर तो जिस दिन शेयर खरीदता है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है, उसके बाद जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसको भी डिविडेंड मिलेगा। तो पुरानी प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मिलता है तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाना चाहिए। वो इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है। लेकिन हम बना रहे हैं अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हम कंसोलिडेशन सीख रहे हैं। तो आपका पहला काम ये है, अगर आपको पता चला सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है तो आप जब एओपी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिविडेंड के अमाउंट से गिरा देना। मान लो सब्सिडरी ने 70 रुपया का डिविडेंड दिया है तो आप 70 रुपीज को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री वाला जो कॉलम होता है ना वहां से माइनस कर देना। काम हो गया। अब होल्डिंग कंपनी को इसमें से 80% 56 मिला होगा, माइनॉरिटी को 14 मिला होगा, उस पर दिमाग मत लगाना। होल्डिंग को जो 56 मिला होगा, होल्डिंग को इसे अपने इन्वेस्टमेंट में माइनस करना चाहिए। आप चेक कर लेना कि वेदर द होल्डिंग कंपनी हैज रिड्यूस्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली और नॉट। जानबूझ के इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन डालता है कि होल्डिंग को ये डिविडेंड मिला और होल्डिंग ने इसको अपने पीएनएल में डाल दिया, तो आपको होल्डिंग का पीएनएल को गिराना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को भी गिराना पड़ेगा। माने आपको होल्डिंग की बुक्स में एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बाई 56। माइंड दिस वर्ड 56 नॉट 70। जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे सब्सिडरी का तो 70 माइनस करोगे, लेकिन जब रेक्टिफिकेशन का काम करना पड़ेगा तो 56 करना होगा। ध्यान रखना, क्योंकि होल्डिंग कंपनी विल गेट ओनली प्रोपोर्शनेट डिविडेंड। तो स्टोरी बहुत सिंपल है। एओपी बनाते समय डिविडेंड को प्री प्रॉफिट से माइनस कर दो। 1 कंप्लीट। 2 होल्डिंग की बुक्स में चेक कर लो होल्डिंग सही ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं। अगर दिया है इग्नोर मारो और आगे बढ़ जाओ, अगर रॉन्ग किया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मार के आगे बढ़ जाओ। अब आइए 11 नंबर पॉइंट। अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस देता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, सब्सिडरी कंपनी बोनस देता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो आप जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाओगे, एओपी शॉर्ट में बोलता हूं मैं, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कम कर देना। 2 आपको मालूम हो कि बोनस जब किसी कंपनी को मिलता है, देने वाली कंपनी तो अपने रिजर्व्स को माइनस कर देती है, कैपिटल को बढ़ा देती है, लेकिन जिसको बोनस मिलता है वो कोई एंट्री पास नहीं करता। कौन? रिसिपिएंट। उसका खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, कॉस्ट पर शेयर गिर जाता है। तो आपको रॉन्ग को रेक्टिफाई करने का कोई स्टोरी यहां पे नहीं बनेगा जो डिविडेंड में बनता था। ओके, तो पहला बात, सब्सिडरी कंपनी का एओपी जब बनाओगे तो एओपी से बोनस अमाउंट माइनस कर देना। 2 कैपिटल को बढ़ा देना, अगर कैपिटल बढ़ाया हुआ नहीं है तो, क्योंकि बोनस कैपिटल को बढ़ा देता है सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी की बुक में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होल्डिंग कंपनी में रेक्टिफिकेशन वगैरह। आप खाली इतना दिमाग लगाना, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लो 700 रुपीज में होल्डिंग कंपनी ने 80% स्टेक खरीदा था, 700 लाख में, तब कैपिटल 100 का था, रिजर्व सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का 500 का था। 600 रुपीज का नेटवर्थ था, उसका 80% 480, गुडविल आया 220। अब अगर सब्सिडरी कंपनी इस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो प्री एक्विजिशन है ना, जिस दिन होल्डिंग किए थे उस दिन का बैलेंस है, उसके बाद का बैलेंस नहीं है, उस दिन का बैलेंस है। अगर इस प्रॉफिट में से 100 का बोनस दिया तो कैपिटल विल बिकम 200 और प्रॉफिट विल बिकम 400। तो अगर 200 और 400 हो गया तो ऑटोमेटिकली टोटल विल रिमेन 600 एंड गुडविल विल रिमेन 220। तो हम लोग खाली यही बोल रहे हैं कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब एओपी बनाओगे तो प्री प्रॉफिट को गिरा देना और कैपिटल को बढ़ा देना। खाली चेक कर लेना कैपिटल बढ़ा हुआ नहीं है तो। और होल्डिंग की बुक में कोई रेक्टिफिकेशन मत करना, तुम देखना गुडविल का अमाउंट सेम आएगा।